किसी को शक नहीं होना चाहिए, हम अदलिया की आज़ादी के मुहाफिज हैं। जैसे भी हो हम अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वाज़ेह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के खत पर अस्कुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपने काम में मुदाखलत रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। अदलिया को अपनी मर्जी के रास्ते पर धकेलना भी मुदाखलत है। हमें अपनी मर्जी के रास्ते पर चलाने के लिए दबाव मत दें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना क्योंकि हम नाकाम हुए। मुदाखलत अंदरूनी तौर पर भी हो सकती है। मुदाखलत किसी भी किस्म की हो, इसका तदारुक होना चाहिए। इस मसले का हल चाहते हैं तो कानून साजी से शुरू करें। यहाँ मखसूस नताइज के लिए मखसूस इक़दाम उठाए जाते रहे। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ कोई शिकायत नहीं आई। इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब फैजाबाद धरना हुआ तो दुनिया को पता था पाकिस्तान कौन चला रहा है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जजेस खत आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़ पढ़ते हुए कहा, फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल हो जाता तो मुदाखलत ख़त्म हो जाती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपीलें 4 साल तक मुकर्रर नहीं की गईं। उस फैसले में कहा था कि फैज़ हमीद जिम्मेदार हैं। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, फैजाबाद धरना कमीशन ने अपनी तजावीज़ से अदालती फैसले को ही गैर मौसर कर दिया। कमीशन ने कानून साजी का कहा मगर हुकूमत ने अब तक कोई कानून साजी नहीं की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरी ताकतें मजबूत हो जाएंगी। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सबको मालूम है कि सच क्या है लेकिन बोलने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, किसी जज में दबाव के सामने खड़ा होने की जुर्रत नहीं तो उसे जज रहने का कोई हक नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, सच बोलने वालों के साथ वही होता है जो उन 6 जजेस के साथ हो रहा है। जजेस के साथ एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर तजवीज़। अटॉर्नी जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ पढ़कर सुनाई। तजावीज़ में कहा गया, जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई तो वो फौरी बताए। जजेस की शिकायत पर फौरी कानून के मुताबिक फैसले सादे किए जाएं और फोन टेपिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग पर कार्रवाई की जाए। मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये सिर्फ तजावीज़ नहीं चार्जशीट है। जस्टिस मंसूर बोले, मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी LNG रेफरेंस में बरी। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल, साबिक MT PSO इमरान शेख के खिलाफ भी रेफरेंस खारिज। साबिक चेयरमैन ओगरा सईद अहमद खान समेत 10 मुल्ज़िमान के खिलाफ भी रेफरेंस खत्म। इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर बानिका की केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए गए तो फैसला सुना दिया जाएगा। केस की मजीद समाअत 8 मई तक मुलतवी। पंजाब में गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मगर किसान बदहाल। खरीदारी शुरू न होने पर किसान सरापा एहतजाज। लाहौर, पाकपतन, टीजावतनी, सरगोदा में किसानों के एहतजाजी मुजाहिरे। कई मकामात पर गंदम के खोशे नजर आतिश कर दिए। इंतजामिया पर बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम का इल्ज़ाम। एहतजाज में जमात इस्लामी और किसान तंजीमों के अरकान की शिरकत। किसान इत्तेहाद साहिवाल के 28 एहतजाजी वर्कर्स को जेल भेज दिया गया। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान का किसानों से इजहार यकजहती। उधर महकमा खुराक पंजाब का किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला। छोटे किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। महकमा ज़राअत के ज़राए के मुताबिक पंजाब में 2 करोड़ 42 लाख टन से ज़ायद गंदम पैदा हुई है। पंजाब काबीना की नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी। छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म।
दफा 144 के निफाज के इख्तियारात, डिप्टी कमिश्नर को तफवीज करने की मंजूरी। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी की बहाली की भी मंजूरी। उधर पंजाब इंटीग्रेटेड पब्लिक प्रोसिक्यूशन सिस्टम नाफिज करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तजावीज़ सिफारिशात पेश। की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़रा के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 4 पैसे फ़ी लीटर कमी हो सकती है। डीजल 8 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान है। मिट्टी के तेल की कीमत 8 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर कम हो सकती है। ओगरा आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी इरसाल करेगा। उधर LPG की फ़ी किलो कीमत में 11 रुपये 88 पैसे की कमी। नया नर्ख 238 रुपये मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 2813 रुपये का हो गया। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से 1.1 अरब डॉलर मौसूल। आलमी इदारे ने पाकिस्तान के लिए आखिरी किस्त जारी कर दी। एलामिये के मुताबिक IMF ने 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ने स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आखिरी किस्त जाने होने पर इजहार इत्मीनान। कहते हैं IMF की 1.1 अरब डॉलर की आखिरी किस्त मिलने से माशी इस्तेहकाम आएगा। पूरी जान लड़ाएंगे, माशी तरक्की दिलाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हम मुलाकात। मक्का मुकरमा में होने वाली मुलाकात के फैसलों की पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने आला सतह का सऊदी वफ्द पाकिस्तान भेजने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। सरमाकारी का जामे प्रोग्राम देने और शानदार मेज़बानी पर भी इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गाज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म की सऊदी अरब से वापसी में ताख़ीर। वफाकी काबीना का इजलास मनसूख कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से वतन वापसी के लिए रवाना। दर्जे हरारत की बात कर रहे हैं। यस, दर्जे हरारत कम होने चाहिए, तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। हमने तो जो कुछ हमारी तरफ से हमारे साथ ज्यादतियाँ होनी थी वो हमारे साथ ज्यादतियाँ हुई थी। बल्ला लिया गया, लीडर को जेल में रखा गया, उसको 5 दिन में 3 सजाएं दिलवाई गई, 35 साल की सजा दिलवाई गई, बावर करवाया गया, हमेशा के लिए अंदर है। हम इसलिए न बॉयकाट की तरफ गए न धरनों की तरफ गए, बाकिर अपने हकूक के लिए निकले। जिस तरह पूरे दुनिया में तो फिर पहले पर्चे किए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल। बैरिस्टर कोहर मीडिया टॉक में बोले, मौलाना फजलुर रहमान के साथ एहतजाज के हवाले से बातचीत चल रही है। MKM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सिवा सबसे बात करेंगे। पुरअमन एहतजाज के बावजूद मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। नैब का इदारा बानी PTI को सजा के लिए बनाया गया। जो ज्यादतियाँ होना थी हो गईं, अब इंसाफ होना चाहिए। बल्ले का निशान और सर्टिफिकेट दिया जाए। उधर इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाब से मुतल्लिक समाअत मुलतवी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ गोशवारों में गलत बयानी का केस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने केस दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया। इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल किया। हुकूमत की लेजिटिमेसी नहीं है। हुकूमत तो फॉर्म 47 पे खड़ी है। अगर फजलुर रहमान साहब ने फैसला कर लिया कि हुकूमत हटेगी और PTI और फजलुर रहमान किसी मौके के ऊपर इकट्ठे हो गए, तो ये हुकूमत 2 से 3 महीने से ज्यादा नहीं चली। ये हुकूमत धांधली से आई है, इसको जाना चाहिए। जो भी इसका हामी है उसको इकट्ठा होना चाहिए।
जाती उमरा के आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होगी, पाकिस्तान के आइन में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं। ये 2 महीने बड़े अहम हैं और इसमें इन्हें मेहरबानी करनी होगी और हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी होगी। तहरीक इंसाफ में वापसी तब हो जब हमने छोड़ी हो, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजलुर रहमान और PTI को साथ बैठना चाहिए। हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उधर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी समेत किसी रहनुमा से कोई राब्ता नहीं। पाकिस्तान के आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म की कोई गुंजाइश नहीं। डिप्टी वज़ीर आज़म जाती उम्रा का आइन है। आइंदा 2 माह बहुत अहम है, सियासत अपना रंग दिखाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर डॉक्टर रीना क्यूनका की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन के इश्तराक से सिंध में जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब के बाइस 20,000 स्कूल बुरी तरह मुतासिर हुए। चाहते हैं यूरोपीय यूनियन स्कूलों की तामीर नौ में मदद करे। कौन बनेगा गवर्नर पंजाब? सरदार सलीम हैदर, चौधरी रियाज, कमर जमान कायरा मजबूत उम्मीदवार। फरियाल तालपुर के कोऑर्डिनेटर चौधरी रियाज भी दौड़ में शामिल। बासर शख्सियात। साबिक वजीर सलीम हैदर को गवर्नर लगवाने की हामी। पंजाब में नाम फाइनल न हुआ। दीगर सूबों में भी गवर्नर लगाने का काम इल्तवा का शिकार। वजीर दाखिला का सखर में नादरा ऑफिस का दौरा, शहरियों से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। पासपोर्ट ऑफिस की 12 साल से रुकी इमारत मुकम्मल ना होने पर इजहार बरहमी, 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदाकारा माहिरा खान आर्टिस्ट इन फैशन करार। दुबई में मकाला अवार्ड्स की तकरीब में अवार्ड दिया गया। दुनिया भर से फैशन की दुनिया के बड़े नामों ने शिरकत की। माहिरा ने सोशल मीडिया पर खूबसूरत तस्वीर शेयर कर दी।